हेलो एवरीवन। सीसैट मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें जो दिया हुआ है वो है रूट लगा हुआ बड़ा रूट है और 10 है प्लस रूट 25 प्लस रूट 121 का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ये है रूट 121, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। ठीक है, तो कितना होगा देखते हैं। पहले मैं 10% दिए प्लस 25 ऐसे दिया। 121 का वर्गमूल होता है 11, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब 10 ऐसे रहेगा प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा 25 और 11 36 हो गया यहाँ पे जुड़ के। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका 36 का हमें पता है, 10 प्लस 36 का होता है 6, लिख दिया हमने। अब 36 और इसको जोड़ देंगे 10 और 6 कितना आ गया 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 4 आएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट बना है, गिनती लिखी हुई, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर गिनती है और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, बीच में माइनस है और सेम इसी जैसी गिनती नीचे भी लिखी हुई है। तो इसमें एक अगर हम इसको स्क्वायर करें फिर इसको जो है घटाएं फिर इसके बाद आंसर निकालें तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। इसको हम एक शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको ए कहें इसको बी कहें तो सीधे सीधे जो है हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं सीधे। मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। मान के करेंगे इसको तो आसानी से आ जाएगा। माना क्या मान लिया हमने 2.39 इक्वल टू ए कह दिया और इसी तरह 1.61 को हमने बी कह दिया। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। इसी तरह ये ए है ये बी हो जाएगा 11। हमने इसको जो है इस रूप में लिख लिया मानकर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये हो गया। नीचे वाला ए माइनस बी पहले से ही था, ये जो माइनस वाला इससे कट गया, यानी कि हमारा जो बचा हुआ है ए प्लस बी बचा हुआ है। अब ए का मान रख देंगे 2.39 प्लस बी का मान रख दिया 1.61। अब हमको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना रह गया है। जहां जोड़ दिया इसका तुरंत राइट आंसर भी आ जाएगा। 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 2 3 और 1 हासिल आया तो 4। ठीक, तो इस तरीके से हमारा 4 आंसर आ जाएगा सीधे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आसान हो जाएगा, आपका समय भी बचेगा और सूत्र की सहायता से जल्दी लग जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, -1/343 और इसकी पावर लगी है -2/3। सबसे पहली चीज देखिए ये पावर माइनस में दी है, हम इस पावर को प्लस करना चाहते हैं तो कैसे होगा। हमने माइनस का, अब इसको सीधे सीधे आसान है, इसको ऊपर ले जाएंगे 343 और ये इसको 2/3 कर सकते हैं। जो चीज बटे में थी मतलब 1/343 लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे 343 को तो ये पावर जो है प्लस में हो जाएगी, माइनस थी तो प्लस हो गई। अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। यहाँ पे 343 है, 343 के हम अगर टुकड़े करें तो ये किससे घटेगा, 3 से 3 कम 3 से तो नहीं घटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 7 से देख लेते हैं। 7 21 और 7 चौके 7 35, 7 चौक 28। ठीक है, 29 30 31 32 33 34, 6 बचा 6 7 में 63 49 हो गया। फिर 7 से घटेंगे, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो हमने 7 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 343 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 और इसका लिख सकते हैं 3 बार, है ना। 7 के हाथ 3 माइनस में, और ये 2/3 पहले से लिखा हुआ है। अब हमने -7 ऐसे दिया, 3 को बाहर ले गए ऊपर और 2/3 ऐसे कर दिया, ये इससे कट जाएगा यहाँ पे। तो -7 का स्क्वायर ये लग गया। ठीक, -7 इंटू -7 कितना हो जाएगा, 7 7 49 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 49 इसका जो है राइट आंसर आएगा। अगला देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है स्टार एक बना है और इसकी जगह क्या होगा, ये सवाल दिया हुआ है और यहाँ बराबर लगा बीच में, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। इसी स्टार का मान निकालना है। ठीक है, तो इस स्टार का मान कैसे निकालेंगे, हमने इसको कुछ मान लिया और हमने a कह दिया या x कह दिया, कुछ भी मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 5179 -3285
और ये हो जाएगा इक्वल टू 6375 माइनस का हमने यहाँ पे x मान दिया इसको, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सारी गिनतियां एक तरफ लिखेंगे और जो x है उसको एक तरफ कर देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस का x है, हम इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा प्लस का x इक्वल टू 6 ऐसे रहने दिया, 3 ऐसे रहने दिया, 7 ऐसे रहने दिया, 5 ऐसे रहने दिया। इसको भी उधर लेगा, ये माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 3285। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो हमने इसमें किया कुछ नहीं है, हमने क्या किया है, इक्वल यहाँ लगा, इसको से लगा दिया, x को खाली इधर ले आए हैं, ये गिनती उधर थी और ये उधर ले गए, माइनस में होगा, ये प्लस था, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्लस वाला कौन सा है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला इधर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 हो गया 10, 7 8 7 15 और 1 16 और 3 2 5 और 1 6 और 6 3 9, ये हो गया माइनस 5179 माइनस कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 10 में से इसने 101 दे दिया, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचेंगे 5 यानी 15, इसे उसने दे दिया इसको तो 8 7 15 8 बचेगा, यहाँ बचेंगे हमारे 5, 5 में से 1 गए 4, 9 में से 5 गए तो फिर बचेगा 4, तो 4481 ये इसका जो है राइट आंसर आएगा इस तरह से। अगला देखते हैं, यहां लिखा है 2 प्लस रूट 2 प्लस 1/2 प्लस रूट 2 प्लस 1/2 माइनस रूट 2 है। यहां देखिए ये सब प्लस में है, ये लेकिन माइनस में है। पहले क्या करेंगे, इसको नीचे 1 लिख लिया हमने, ये और ये इन सब का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2, मतलब ये दो चीजें हैं तो दोनों ही इसमें रूट इसमें आ जाएंगे सीधे सीधे नीचे इसके एलसीएम में। अब हम क्या करेंगे, ये से कटेगा नहीं तो अब क्या करेंगे, ये दोनों जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 2 प्लस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2 दो बार हो जाएगा तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया और 2 माइनस रूट 2 जो है ऐसे यहाँ पे लिख लिया प्लस, अब ये से कट जाएगा तो ये बचेगा 2 माइनस रूट 2, ये इससे कट जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा 2 प्लस रूट 2, तो कुल मिला के इस तरीके से ये हमने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट खोलेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर जो है 2 है, इसके पास स्क्वायर लगा तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, 1 2 का 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, अंडर रूट का 2 हो जाएगा, फिर इन दोनों को गुणा उसका 2 गुना तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 रूट 2 और ये ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 2 ऐसे रहेगा प्लस यहाँ पे अब हम इसका जो ब्रैकेट है हमने ब्रैकेट हटा दिया यहाँ पे प्लस 2 प्लस रूट 2, नीचे देखिए एक बार प्लस में एक माइनस में है तो ये फार्मूला बन जा रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो अब यहाँ पे देखिए 4 2 6 हो गया, अब इसका भी ब्रैकेट ये 4 रूट 2 ऐसे रहेगा, 2 माइनस रूट 2 ऐसे रह दिया प्लस यहाँ जो कुछ कट रहा है तो काट देंगे, ये किससे कट जा रहा है प्लस के 4 आगे से इसे नीचे 2 का 4 हो जाएगा और अंडर रूट का 2 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, जब दो ब्रैकेट के एक साथ गुणा करते हैं तो पहले हम इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस नहीं 6 कैसे करेंगे तो माइनस का 6 रूट 2 प्लस, अब हम इसका करेंगे तो 4 दूनी 8 रूट 2 और 4 से इसका कर देंगे कितना हो जाएगा रूट 2 का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 8 हो जाएगा सीधे। तो हमने इसका गुणा कर लिया, हमारा ये गुणा आ गया 4 दूनी 8 प्लस 4 कैसे रहने देंगे बटे में यहाँ आ जाएगा हमारा 2 बचेगा। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट देंगे, घटाना है तो घटा देंगे, वरना तो उसको आगे करके देखते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ देखते हैं क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए ये 12 है, ये प्लस का है और ये 4 है, 12 4 16 ठीक है, और यहाँ प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे ये 8 है यहाँ पे, तो बाकी इनको भी जोड़ लेंगे, कितना है यहाँ पे ये घट जा रहा है यहाँ पे 6 और ये 8 रूट 2 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 रूट 2 बचा और यहाँ पे बचेंगे हमारे 8 माइनस के हैं अपॉन 2 हमने ऐसे नहीं दिया। अब देखिए 16 में से 8 चले गए तो बचेंगे 8 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2, यहाँ देखिए ऊपर 2 कॉमन आ जा रहा है, 2 2 चौके 8 5 रूट 2 बचेगा और अपॉन में ये 2 पहले से 2 कट गया तो 4 प्लस रूट 2 हमारा जो है इसका राइट आंसर आएगा।
तो इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे।